भारत के सुदूर इलाके में बसा एक गांव था जिसका नाम था कालग्राम। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे पर एक प्राचीन मंदिर स्थित था, भरगवेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना था और कहा जाता था कि इसे स्वयं ऋषि भृगु ने स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान शिव की एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति विराजमान थी, लेकिन अब यह मंदिर वीरान पड़ा था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि इसमें एक अज्ञात भयावह शक्ति का वास है जिसे छेड़ना मृत्यु को आमंत्रण देना था। गांव के वृद्धों के अनुसार सदियों पहले एक महान तपस्वी यहां आए थे जिनका नाम था रुद्रनाथ। वे शिव भक्ति में लीन रहते थे और उन्होंने अपनी घोर तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता था कि वे स्वर्ग और नरक के रहस्यों को समझ चुके थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और गंभीर स्वर में कहा, इस मंदिर के गर्भगृह में एक महान शक्ति बंद है। यह न देवता है न असुर, यह स्वयं काल का ही एक रूप है। यदि इसे जगाया गया तो महाप्रलय निश्चित है। गांव वालों ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिया और मंदिर की पूजा अर्चना बंद कर दी। मंदिर पर लोहे के द्वार लगा दिए गए और वहां जाना निषिद्ध कर दिया गया। लेकिन लालच और जिज्ञासा के वशीभूत कुछ लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक रात कुछ स्वार्थी लोग मंदिर में घुसे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोला, पृथ्वी हिल उठी, आकाश बिजली से गड़गड़ाने लगा और वहां एक भयावह शक्ति जाग उठी। उस रात जो भी मंदिर में गया वह जलकर राख बन गया। तब से इस मंदिर को श्रापित मान लिया गया। 200 वर्ष बाद वर्तमान समय डॉ. अर्जुन त्रिवेदी, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद जिन्हें भारत के रहस्यमयी स्थानों को खोजने और उनके पीछे छिपे सत्य को उजागर करने का शौक था, उन्हें इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली। उनके साथ उनकी टीम की एक अन्य विशेषज्ञ थी, रिया मेहता, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। वे दोनों कालग्राम पहुंचे और गांव वालों से मंदिर के बारे में पूछताछ की। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मंदिर के अंदर न जाने की सलाह दी। एक बूढ़ी महिला जो इस रहस्य से सबसे अधिक परिचित थी बोली, बेटा, आज भी रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। शिवलिंग के आसपास कोई अनजान शक्ति महसूस की जा सकती है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। अगर जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले लौट आना। अर्जुन और रिया ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में प्रवेश करने का निश्चय किया। जब वे मंदिर के अंदर गए तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के मध्य में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था जिसके चारों ओर काले धागे लिपटे हुए थे। पास में एक पुराना शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो इस बंधन को तोड़ेगा वह काल के मुंह में समा जाएगा। रिया ने कहा, यह किसी प्रकार का वैदिक मंत्र प्रतीत होता है जिसे किसी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लिखा गया हो। लेकिन अर्जुन को यह मात्र अंधविश्वास लगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक उन्हें अपनी पीठ पर किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक काला धुआं आकार लेने लगा। रिया घबराकर चिल्लाई, भागो अर्जुन! लेकिन भागने का कोई मार्ग नहीं था। मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। भयावह शक्ति का जागरण मंदिर में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन और रिया ने देखा कि मंदिर की मूर्तियां खून के आंसू बहाने लगी। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। महान तपस्वी रुद्रनाथ ध्यानमग्न थे और एक भीषण काली शक्ति उन्हें समाप्त करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह कौन सी शक्ति है? तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी, मैं काल हूं। मैं वह शक्ति हूं जो न देवता है न असुर। मैं स्वयं समय का प्रकोप हूं। एक विशाल भयानक हाथ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी रिया ने मंदिर के कोने में पड़ा एक त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल को उठाया, एक तेज प्रकाश फैल गया और मंदिर के ऊपर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। अचानक मंदिर के गुंबद से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। एक गहन आवाज आई, काल का ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, लेकिन उसे मुक्त करना दूसरी। इस मंदिर की शक्तियों को मत छेड़ो। शिव के तेज के सामने वह भयानक शक्ति धीरे धीरे विलीन होने लगी। मंदिर के द्वार खुल गए और अर्जुन और रिया बेहोश हो गए। अगली सुबह जब अर्जुन और रिया की आंखें खुलीं तो वे मंदिर के बाहर पड़े थे। गांव वाले उनके चारों ओर खड़े थे। बूढ़ी महिला ने कहा, जब रात में बिजली चमकी तो मंदिर के शिखर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और रिया समझ गए कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। कुछ शक्तियां इंसानों की समझ से परे हैं और भगवान शिव स्वयं इनका संरक्षण करते हैं। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा तो देखा कि मंदिर के द्वार फिर से बंद हो चुके थे। अब वहां एक नया शिलालेख अंकित था, काल के साथ छेड़छाड़ मत करो, अन्यथा समय स्वयं तुमसे खेल खेलेगा। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं थी, ये एक सीख थी कि कुछ ज्ञान, कुछ रहस्य और कुछ शक्तियां इंसानों के लिए नहीं होती। भगवान शिव की कृपा ही सबसे बड़ी रक्षा है।